अच्छा, शुरू में तो हम यानी बचपन में सुनते थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो एक किताब होती थी उस वक्त, नेट वगैरह का या इंटरनेट का एज सच उसका वो नहीं था। लेकिन अभी जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस कंपनी का नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है guinnessworldrecords.com। तो अभी अगर किसी को पहले रिकॉर्ड तोड़ना होता था तो वो उनके पास जाता था या उनके लोग आते थे, और कोई दूसरा तरीका नहीं था। तो अभी बहुत आसान हो गया है। अगर मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है और पूरी दुनिया में दिखाना है कि मेरे पास ये टैलेंट है और मेरा ये पैशन है जिसमें दुनिया में मैं नंबर 1 हूँ, तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊँ, उसके प्रोसेस जो एप्लीकेशन का और वो सारा है, उसमें 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि बिल्कुल मैं मुफ्त करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं भरना चाहता, तो उसमें फिर आप अप्लाई करते हैं किसी, उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप जैसे मैं एजुकेशन रिलेटेड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ तो उसमें मैं सर्च करूँगा और जो मुझे लगेगा हाँ ये वाला रिकॉर्ड मैं तोड़ सकता हूँ, तो फिर उसमें मैं अप्लाई करूँगा। वो फिर 3 मंथ्स लेते हैं उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए। तो अगर उन्होंने 3 मंथ्स के बाद अप्रूव कर दिया कि आप हाँ ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर आप अटैम्प्ट करेंगे। फिर वो प्रिसाइज जो है ना, वो गाइडलाइंस वगैरह सब चीज़ें आपको भेजते हैं, जिसमें A to Z हर चीज़ बताई होती है। कितने कैमरेज होने चाहिए, स्लो मोशन वीडियो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियो एविडेंस, सारी चीज़ें आप एज इट इज़ जैसे वो मांग रहे हैं वैसे आप बना के फिर उनको सारी चीज़ों को वेबसाइट पे ही अपलोड करते हैं। उसके बाद फिर वो अपलोड करने के बाद 3 मंथ्स लेते हैं। वो जब 3 मंथ्स लेते हैं उसके बाद वो या आपका रिकॉर्ड अप्रूव हो जाएगा तो फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको वो सर्टिफिकेट भेज देंगे, और अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो वो आपसे माजरत कर लेंगे। तो ये तो है मुफ्त वाला। जो दूसरा है जिसमें यानी फुल फ्लैज आप पैसे नहीं भर रहे, लेकिन जब आपने रिकॉर्ड शुरू में सारा प्रोसेस वैसे ही है, लेकिन आप उसको स्पीड अप करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए प्रोसेस को, आप जब रिकॉर्ड का एविडेंस भेज दें, रिकॉर्ड अटैम्प्ट हो गया, उसके बाद आपने एविडेंस भेज दिया, एविडेंस भेजते ही उनके वेबसाइट पे जाके आप अपग्रेड का बटन होता है, अपग्रेड अगर कर देंगे तो वो 3 to 5 डेज में आपको जवाब दे देंगे कि सक्सेसफुल हुआ नहीं। लेकिन उसमें पेमेंट है $650 है, वो आप पे करते हैं। और तीसरा है कि आप फुल फ्लैज पूरा खर्चा करके, जैसे अक्सर टीवी चैनल वगैरह करते हैं कि उन्होंने 2, 3, 4 लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बुलाया होता है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो उसको वो एडजुडिकेटर कहते हैं, वो जो जज होता है उनका, तो वो आएगा, वो 7,500 पाउंड्स लेते हैं आने के, और आके वो सिर्फ यही बताएगा कि रिकॉर्ड टूटा या नहीं टूटा। बाकी सारा आपने एक्सपेंस करना है, बाकी सारा आपने वो अरेंज करना है इवेंट। उसके बाद अगर हाँ, उसमें ये होता है कि अगर आपका रिकॉर्ड टूट गया तो वो उसी वक्त ऑन एयर है या जैसे कैमरा लगे हुए हैं, मीडिया है, कुछ है, उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट देगा बना के। तो वो ये एक्सपेंस है उसमें। और उसमें ये है कि उसके अलावा उसको फिर अब यानी ये 3 चीज़ें हैं जिस इनमें से जो भी चूज़ करें आप। तो मैं ये करता हूँ, चूँकि मैं शुरू के रिकॉर्ड्स में इनको अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वो लोग पे कर रहे होते हैं, तो वो एडजुडिकेटर को तो हम नहीं बुलाते, लेकिन इवेंट कंडक्ट होने के फ़ौरन बाद हम $650 पे करके और उसको 3 to 5 डेज में आंसर मंगवा लेते हैं। और उस वक्त तक चूँकि पिछले 3 महीने मुझे इंतज़ार ना करना पड़े, तो मैं बिफोर हैंड अपने अभी इस वक्त भी मेरे पास तकरीबन 20 रिकॉर्ड्स की अटैम्प्ट करने के अप्रूवल ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं, ताकि मैं अगले यानी कई महीने तक भी, हर महीने भी अगर नया रिकॉर्ड तोड़ना चाहूँ तो मुझे शुरू से अप्लाई करके 3 महीने इंतज़ार ना करना पड़े। जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं उनके मैं अटैम्प्ट्स करता जाऊँ और अगले अप्रूवल्स यानी एप्लीकेशंस डालता जाऊँ। तो वो अगर, और मेरा इरादा भी है कि अगर कोई टीवी चैनल इस तरह करता है तो 101 रिकॉर्ड्स मैंने, अभी मेरे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, 101 मैंने बनाने हैं, और उसमें 8 साल लगेंगे। तो देखें क्या होता है इंशाल्लाह। फिंगर्स क्रॉस्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में।